हमारे अंदर सांस रहे। यही बात कहनी है कि खुदा तेरे घर से आने से मुझे कोई शैतान की ताकत, क्या बीमारी, क्या लाचारी, ऐसी तकलीफें तेरे घर से, जैसे परसों कहता है कि मुझे रोक नहीं सकती। खुदा के घर में आने से मुझे रोक नहीं सकती है। खुदा की मोहब्बत से परसों कहता है कि कोई भी चीज मुझे, कोई भी पावर मुझे यीशु के प्यार से अलग नहीं कर सकती। ऐसे हमारे अंदर एक बात होना चाहिए कि हम खुदा के प्यार से कभी भी अलग ना। आज मैं जब टॉपिक तैयार कर रहा था तो मुझे खुदा की रूह ने एक बात सिखाई कि यीशु ने, जब यीशु पृथ्वी के ऊपर था तो यीशु ने कितने रास्तों के बारे में बात करी। कितने रास्ते हैं। जब यीशु पृथ्वी पर था तो यीशु ने कितने रास्तों के बारे में बात करी है? 2 रास्ते। कितने हैं? 2। सही है, 2 ही रास्ते हैं जिसके बारे में यीशु ने बात करी। तो आज मेरा टॉपिक भी जो रहेगा, यू डू नॉट अंडरस्टैंडिंग गॉड्स वे। क्या है? यू डू नॉट अंडरस्टैंड गॉड्स वे, कि परमेश्वर के जो राह हैं, जिन राहों पे परमेश्वर मेरे और आपको कहता है चलना चाहिए, वो रास्ते 2 ही हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे कि एक रास्ते से चल के तो हम कहां पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचेंगे? मेरे साथ रहिए, स्वर्ग में। और दूसरे रास्ते में देखकर हम चल रहे हैं तो फिर वहां कहां पहुंचेंगे? 2 ही है ना, 2 ही रास्ते। ओनली टू वे। One is going to the heaven, one is going to the hell. एक रास्ता है जो स्वर्ग में लेके जाएगा और एक रास्ता है जो मेरे और आपको कहां लेके जाएगा? नरक में लेके जाएगा। और हर इंसान यही चाहता है कि हम स्वर्ग में जाए। ले लो हाँ, ले लो। पहले फर्स्ट टाइम आए हैं तो नहीं रुकेंगे। आ जाओ। चलो हम सीखेंगे कि 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है जो स्वर्ग को लेके जाएगा और दूसरा रास्ता है जो नरक में लेके जाएगा। तो यीशु ने भी 2 रास्तों के बारे में बात की है। तो आज हम सीखेंगे कि हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। हम इस पृथ्वी पे रहते हुए उस रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता हमें कहां लेके जाएगा? स्वर्ग में लेके जाएगा। तो मेन बात स्वर्ग की है। तो मेरे साथ हम पढ़ेंगे, निकालिए मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 और 14। मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में देखते हैं कि जिन रास्तों के बारे में यीशु आज बयान कर रहा है, जिन रास्तों के बारे में यीशु हमें सिखा रहा है, वो रास्ते कौन से पढ़िए। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। कहना बहुत चौड़ा है वो मार्ग, बहुत चौड़ा है। और यीशु कह रहा था वो विनाश को लेके जाता है। वो चौड़ा मार्ग है जिसमें संसार में बहुत सारे भीड़, बहुत सारे लोग चल रहे हैं। कैसा है वो? चौड़ा है, बहुत चौड़ा है, जो नरक में लेके जा रहा है। हाँ जी। और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकड़ा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं।
कितने बैठे हुए? थोड़े हैं। खुदा का कलाम कह रहा है कि वो मार्ग बड़ा सकड़ा, तो बड़ा टाइट, तो बड़ा तंग है, और थोड़े ही हैं जो कौन से मार्ग में जा रहे हैं, चल रहे हैं? स्वर्ग वाले मार्ग में। बहुत सारे कहां बैठे होंगे? समुद्र के किनारे जाके, बीच में बैठे होंगे, कह रहे मजा लेते हैं आज धूप का। और थोड़े ही हैं जो खुदा के घर में बैठे होंगे। इसलिए खुदा का काम ही करता है कि थोड़े ही हैं जो स्वर्ग में जिनकी एंट्री होगी। और बहुत सारे उस दिन वो धनी आदमी की तरह, फिर अब नहीं, अब तो समुद्र की लहरों में जाके मजे से धूप सेक रहे हैं, करे कद मजा लेंगे बीच में जाके। और उस समय धनी आदमी की तरह जो नरक में पड़ा हुआ एक पानी की बूंद के लिए तड़फ रहा था, उस दिन वो भी, जो बहुत सारे लोग जो चौड़े मार्ग में जा रहे हैं ना, उसमें उस दिन फिर तड़फेंगे। अब नहीं रुक पाओ। सेकंड मेरा पॉइंट है यशायाह की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, जिसमें बारे खुदा का नबी, खुदा जो नबी है उससे बात कर रहा है। कह रहा तू कुछ सोच रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूं। मैं तेरे कौन से मार्ग में जाने के लिए कह रहा हूं? मैं तो तुझे कह रहा हूं कि सकड़े मार्ग पे चल, और तेरी कोशिश है कौन से? चौड़े मार्ग में चलने की। 55 की 8, 9, 10 यशायाह की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसकी 55 चैप्टर, वर्स 8, 9 एंड 10। आगे पढ़िए। खुदावंद फरमाता है कि खुदावंद फरमाता है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, खुदावंद फरमाता है। हाँ जी, कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल और तुम्हारे ख्याल एक जैसे नहीं है। हाँ जी, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें। जो तुम्हारी राहें ना मेरी राहें एक सी नहीं है। तुम किसी और राह पे जाने के लिए सोचते हो, मैं तुम्हें और किसी राह के भेजने के लिए सोचता हूं। ना तुम्हारी राह ना मेरी राह एक सी नहीं है। हाँ जी, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी। जितना फर्क जमीन और आसमान के अंदर है, कोई डिफरेंस इसको नाप नहीं सकता। वैसे खुदा का कलाम कहता है तेरी सोच और मेरी सोच में इतना फर्क है जितना जमीन ते आसमान के अंदर फर्क है। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादी से और उसकी रोदगाई से का बहस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को। खुदा का कलाम कहता है, जो मेरे मुंह से कलाम निकलता है, जो परमेश्वर का वचन निकलता है, ये व्यर्थ नहीं है। कि जिस काम के लिए मैंने इसको भेजा है वो पूरा ना करे, पूरा करेगा। क्या? खुदा का कलाम। नबी की कही हुई बात, नबी बादशाह को क्या कह रहा था जब अकाल पड़ा हुआ था? नबी कह रहा है कि कल दोपहर के समय, जो आज कितना महंगा मिल रहा है, बहुत महंगा अनाज था इसराइल के अंदर, पर कल कह रहा है एक दमड़ी का, एक पैसे का, एक स्केल का कल अनाज जो है मिलेगा। पर बादशाह कह रहा है अरे खुदा आसमान के झरोखे भी खोल दे, बारिश कर दे, तभी भी ऐसा नहीं हो सकता। उसने पर एक बात कही खुदा के नबी ने, कह रहा है कि तू देखेगा तो सही, अपनी आंखों से देखेगा तो सही कि बिक रहा है, पर तू खाएगा नहीं। और खुदा का कलाम वो पूरा हो गया जो नबी ने कहा था कि नबी खुदा की आवाज को सुन के बात कर रहा था और बादशाह अपनी सोच से बात कर रहा था। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है तेरी सोच ते मेरी सोच में कितना फर्क है, जमीन ते आसमान में जितना फर्क है, इतना फर्क है। तभी तो जो नबी कह रहा था वो खुदा की बात कह रहा था। वो खुदा ने उसको कहा था, खुदा ने उसको कहा था कि भविष्यवाणी करके कह दे कि कल इसी वक्त इसी यरूशलेम के फाटक के अंदर एक सकेल का, एक पैसे का कल
जौ एक सेर और जो गधे का सिर बिकेगा। पर उसने विश्वास नहीं किया। फिर उसने जो बात कही थी कि बादशाह की लोगों की भीड़ के अंदर तू नहीं खाएगा, वही बात हुई, बादशाह की डेथ हो गई। उसने देखा तो जरूर पर खाया नहीं। जो खुदा का नबी, खुदा का दास, खुदा का पास्टर, जो खुदा का संत कोई बात कहता है उसको खुदा की रूह कहती है, तब वो कहता है। जेकर को गलत कहता है तो वो संत, वो नबी खुदा की ओर से नहीं। जो बात खुदा के नबी को, खुदा के संत को, जो खुदा की रूह कहती है, आत्मा कहती है, वो कहता है तो वो सच बात है। सेकंड मेरा पॉइंट है, बहाली का वचन। कहना मैं तुझे बहाल करूंगा। ग्रेसियस रिटर्न टू द प्रॉमिस, खुदा का प्रॉमिस है। जिस शाया नबी उसकी 33 उसकी 3 आयत, नहीं यिर्मयाह नबी उसकी 33 चैप्टर 33 वर्स 3। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर, कहता मुझसे प्रार्थना कर। खुदा के नबी को खुदा की आवाज कह रही है कि मुझसे प्रार्थना कर। किससे प्रार्थना कर? मुझसे प्रार्थना कर। हाँ जी। और मैं तेरी प्रार्थना सुन के फिर क्या करूंगा? तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें मैं तुझे सिखाऊंगा। ना तो कभी तेरे मन में आई, तो ना कभी चित्त तेरे में तूने सोची है कभी। ऐसी बातें खुदा का नबी को खुदा कह रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें जो तूने कभी सोची नहीं, कभी तेरे मन में नहीं आई, तुझे सिखाऊंगा। तारीफ हो खुदा की। हमें खुदा से दुआ करनी है कि खुदा जो तू कहता है मैं तो वचन सुनूंगा। Psalm 34 वर्स 19, भजन संहिता उसका 34 बाब उसकी 19 है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती फिर तो खुदा का कलाम कहता है कि धर्मी के ऊपर, जो धर्मी है, जो खुदा से डरता, खुदा की राहों पे चलता है। और बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं कि दाऊद को अभिषेक किया गया कितने साल पहले? हाँ जी, टीनेजर में। और उसको बादशाही कब मिली? कितने साल के बाद मिली? कीमत अप्रोक्सीमेट। हाँ जी, 12 से 14 और 16 साल के बीच में उसको फिर बादशाही मिली। इसलिए कहता है कि धर्मी के ऊपर विपत्तियां तो बहुत पड़ेंगी। और मैं जब इस्राइल में गया था तो हमारे बीच में बैठे हुए हैं पट्टी साहब भी, ये भी जाके आए, तो जब उस एरिया को मैंने देखा जिस जगह पे दाऊद बादशाह रहता था, उन पहाड़ियां सूखी पड़ी हैं, उन पहाड़ियों में हरियाली नहीं है, उन पहाड़ियों में पानी नहीं है। इस शाऊल के डर के मारे कभी इस पहाड़ कभी उस पहाड़ के ऊपर भागता रहता था। और ये कौन था? खुदा ने क्या कहा था इसके बारे? ये मेरी मनपसंद का आदमी है, मनुष्य है। खुदा इसके बारे में डिक्लेयर कर रहा है कि दाऊद मेरे मनपसंद का है। मैं और आप खुदा की मनपसंद के नहीं है, दाऊदी था। एक ही एग्जांपल है। फिर भी खुदा कहता है कि धर्मी के ऊपर वो विपत्तियां तो बहुत सी पड़ेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लमें आएंगी, बहुत सारे दुख तकलीफें भी आएंगी। और मेरे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत दुख तकलीफें सही हैं। शन के डैडी ने हॉस्पिटल में भी और वैसे भी। पर खुदा का धन्यवाद, कहता है कि धर्मी के ऊपर विपत्तियां तो बहुत आएंगी, पर क्या होगा? तू यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। पर यहोवा मेरा परमेश्वर उनके सारे कष्टों से, सारी बीमारियों से क्या करता है? इजाद करता है, हालेलुया, फ्री करता है, चंगा करता है। वो चंगा करने वाला खुदा है।
इसलिए यौजूब के ऊपर कितनी मुसीबतें आई, पैर से लेके सिर तक जख्मों से भरा हुआ था। हो सकता है कि खुदा के वचन में लिखा है कीड़े भी उसके पड़े हुए थे और उन कीड़ों को उठा उठा के फिर से अपने जख्मों के अंदर रखता था। उसकी वाइफ भी उसकी हालत को देख के कह रही है, उसकी कंडीशन बहुत खराब थी अजूब की, पर अजूब हर तकलीफ में, हर कष्ट में क्या रहा, खुदा के साथ वफादार रहा। उस वफादारी के बाद जब लास्ट की अजूब की 42 की हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है खुदा ने उसको सारी तकलीफों से, सारी बीमारियों से, सारे जख्म उसके जितने थे शरीर के ऊपर, जो कीड़े भी उसके जख्म पड़े हुए थे उसके शरीर के अंदर, सारी चीजों से उसने, खुदा ने उसको क्या कर दिया, शफा दे दी, कंप्लीट शफा दे दी। उसके बाद एकदम मुझे एक बेटी मुझसे क्वेश्चन कर रही है कि खुदा ने उसको सब बातों में बरकत दी, तो बच्चों की क्यों नहीं बरकत दी, बच्चे क्यों नहीं डबल दिए? बच्चे ऑलरेडी खुदा ने उसको डबल बरकत दे रखी, बाकी प्रॉपर्टी की उसको जो कमी हुई थी उसको डबल बरकत दी है उसने, प्रॉपर्टी की डबल बरकत दी है उन्हें, भेड़ बकरियों की डबल बरकत दी है। बच्चे फिर भी जो दूसरे उसके बच्चे हुए हैं, उसकी बेटियों के बारे में बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है, कह रही जितनी भी दुनिया के अंदर उस समय इतना जितने लोग थे, सबसे ज्यादा सुंदर बेटियां अजूब की, खुदा ने बड़ी सुंदर बेटियां दी। तो खुदा आशीष देता है, सारी कंप्लीट हमारी जितनी भी प्रॉब्लम से ठीक करके वो जगाई डबल बरकत पे खड़ा देता है। इसलिए धर्मी धन के प्रवृत्तियां तो आएंगी, पर क्या उनके ऊपर टिकी नहीं रहेगी, रुकेंगे नहीं। धर्मी धन फिर से लिखा है कि धर्मी धन 7 बार गिरेगा तो जरूर, और गिरा नहीं रहेगा, खुदा उसको क्या करेगा, उठ के खड़ा करेगा। हालेलुया। दाऊद कभी कभी घबरा जाता था, कुछ करता था, खुदा घड़ी फिर जाके बेनती करता था, खुदा फिर से उसको क्या करता था, खड़ा करता था, उठाता था। उसका बेटा भी उसके अगेंस्ट में एक बार हो गया, उसको घर महल छोड़कर भागना पड़ा, पर फिर खुदा ने उसको दोबारा से फिर से उसको क्या कर दिया, फिर से लगा, फिर से खड़ा करता है धर्मी जन को खुदा। अगला मेरा पॉइंट है रोमन चैप्टर 8 वर्स 35 to 39। रोमन चैप्टर 8 वर्स 35, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 35 है। सबसे ज्यादा तकलीफ यीशु के बाद हुई है किसी को तो, और रसूल को। उसको कोड़े यीशु से भी ज्यादा बार मारे गए, उसको पथराव भी बहुत बार किया गया। सबसे ज्यादा तकलीफ यीशु के बाद हुई है हमारे बाइबल के अंदर, उसके बाद पौलुस रसूल है जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, कोड़े खाए उसने और पथराव इसके ऊपर पड़ी। कौन हमको मसीह के प्रेम से कौन हमें अलग यीशु करेगा? के प्यार से अलग कर सकता है? पौलुस रसूल लिखता है कि कौन मेरे और आपको यीशु की मोहब्बत से, प्यार से अलग कर सकता है? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जो जैसा नबी लिखा एक है। एग्जाम्पल है अजी अकाल के बारे, जो एक नबी था, क्या नबी का नाम था जो नाले के किनारे बैठा हुआ था? हाँ जी, जोर से बोलिए। एलिया। एलिया नबी था, खुदा ने कहा अकाल पड़ गया शहर में, तो कहां जाके बैठता? नाले के किनारे। और फिर खुदा ने हुक्म किसको दे दिया? कौवे को हुक्म दे दिया कि मेरे दास के लिए, मेरे नबी के लिए क्या कराया करना? खाना पजाया करना है। और कहते हैं वो दाऊद के ब्रेक के सुबह शाम मीट लेके जाता था कौवा अपने दास के लिए। ये दास ने खुदा का हुक्म मान के नाले के किनारे बैठा है, तो उस दास के लिए खुदा की कितनी बड़ी वो है कि कौवे को कह दिया कि इसके लिए खाना पजाना, ब्रेकफास्ट भी दोनों बिन नागा कभी बचपन में नहीं आया कि एक टाइम भी मिस किया होगा उसने। दोनों टाइम अपने नबी के लिए वो खाना लेके जाता था।
और उसके बाद फिर क्या हो गया, नाले का पानी सूख गया। फिर खुदा ने उसको क्या कहा, चल यानी चल के कहां पहुंच जा, चलो दूसरी जगह पे पहुंच जा। और जगह पे पहले से खुदा ने, जब वो क्या कर रहा है, एक विधवा लकड़ियां जल रही, लकड़ियां जलते जब उसने देखा तो नबी वहां पहुंच गया और लकड़ियां चिपके चुप कर जैसे भी वो घर में आई तो नबी ने कहा सबसे पहले मुझे क्या कर दे, एक पानी कटोरा लेके आ जा। जब जा ही रही थी साथ ही नबी ने फिर से डिमांड कर दी कि एक रोटी का टुकड़ा ही फिर ले लेते हैं। अब वो सोच रही थी कि मेरे पास एक मुट्ठी आटा है और मेरे घड़े में कितना तेल है, ये मेरे एक कुप्पी तेल है तो एक मुट्ठी आटा है। और नबी को कहने लगी कि बस एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल है, तो मैं यही सोच रही हूं कि मैं क्या करूंगी, हम पका के खाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। नबी ने कहा जो मैंने पहले किया है ना, कहा है वो कर ले पहले। और उसने जो नबी को कहा था वैसे ही किया। पहले नबी के लिए पानी लेके आई, फिर रोटी का टुकड़ा लेके आई, जितना कहा था उन्हें एक रोटी बना के लेके आई। उसके बाद नबी ने कौन सी आशीष दे दी, कह रहा ना तो तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा और ना तेरे मटके का कभी आटा खत्म होगा। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तक पृथ्वी के ऊपर काल रहा वो और उसका घराना पता नहीं, उसके भी सारे कितने 150 मेंबर गिनती नहीं थी। और खुदा के कलाम में लिखा है वो उसका घराना जब तक पृथ्वी के ऊपर अकाल रहा तब तक खाते रहे, ना तो आटा खत्म हुआ थे ना तेल खत्म हुआ। हालेलुया। ऐसी आशीष देने वाला खुदा है। जब हम खुदा के संत की, खुदा के नबी की बात मान के सिर्फ एक ही बात कहते हैं, उसकी बात ही सुननी है सिर्फ। खुदा तो उस नबी के लिए क्या करता था, पता नहीं कहां से रोटियां उसके सराहने आके रख जाता था कोई, वो नबी है। और खुदा ने जहां इंतजाम करके भेजा था, विधवा को आशीष देनी थी, विधवा के बच्चे को आशीष देनी थी, नबी को और भी कहीं भेज सकता था, तो खुदा ने उस विधवा के पास ही उसको भेजा है, उस विधवा का पालन पोषण। हाँ जी, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन। फिर पौलुस रसूल कहता है कि मैं निश्चय जानता हूँ। और रसूल थे जो मूसा है उसकी एक बात ही बड़ी अच्छी लगती है। मूसा से भी पूछा गया कि तू क्यों जंगल में भटक रहा है, क्यों 40 दिन और 40 रात जंगल में भटकता रहा। जब मूसा से क्वेश्चन आ गया तो उसने एक ही बात कही कि मेरा कौन सा, मेरी आंखें कहां लगी हुई है, वो स्वर्ग की ओर मेरी आंखें लगी हुई है जहां से मुझे आशीष मिले। ये थोड़े दिनों का कहता दुख ते तकलीफ सहना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं बड़े आनंद बड़ी शांति के साथ था। जीवन की पुस्तक के अंदर मूसा का नाम लिखा हुआ था। जब इस्राएलियों को कहने लगा तो खुदा को कहा कि जेकर तू इस्राएलियों को नाम जीवन की पुस्तक से निकालना है तो मेरा भी नाम काट दे। इतना मोहब्बत करता था इसलिए उनसे मूसा। एक ही बात की तो परसों भी कहता है कि मेरी आंखें कहां लगी हुई हैं, स्वर्ग में जाने के लिए, उस मुकुट को पाने के लिए मेरी आंखें लगी हुई है, जो मुकुट कभी फिर मुरझाने का नहीं, मुझसे छीना नहीं जाएगा। वो मुकुट पाने के लिए मैं दुख दे तकलीफ इस पृथ्वी के ऊपर सहने के लिए तैयार हूं। और वो मुकुट जो मुझे मिलने वाला है ना, उसको पाने के लिए मैं सब कुछ पृथ्वी के ऊपर सहने के लिए तैयार हूं। हाँ जी, कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। आमीन। कोई भी कहना दुख तकलीफ संसार की मुझे यीशु के प्यार से अलग नहीं कर सकती। होशे नबी
को भी खुदा बहुत दुखी हो सकता, होशे नबी के सामने भी बड़े दुख थे, तकलीफें थी, तभी खुदा होशे नबी को भी कहता है, होशे नबी चैप्टर 6 वर्स 1 and 3, होशे चैप्टर 6 वर्स 1 and 3। चलो हम यहोवा की ओर फिरें। कह रहा है, चलो, बहुत तकलीफें में थे, होशे नबी हुई है, बहुत स्ट्रांग थे, बहुत पवित्र नबी था, पर खुदा जो कहता था ना होशे को, खुदा ने हुक्म उसको दे दिया, तू क्या कर ले, वैश्य से शादी कर ले, जो कि सबसे घृणित बात उस टाइम पे भी काउंट होती थी, आज भी काउंट हो रही है, पर होशे ने मना नहीं करा। होशे कहता ठीक है, ओके। खुदा का नबी होने के बाद भी खुदा कहता है यस ओके। आज ही पढ़िए। क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह उसको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा यीशु निश्चय है। बहुत जल्दी आने वाला है। भोर की मानव जैसे सुबह करे भोर निकलती है ना, सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है, चिड़िया भी पेड़ के ऊपर बैठे बैठे आवाज आती है। मेरे पास भी घर के सामने मेरी खिड़की में एक पेड़ है, तो जब चिड़िया सुबह आके अपना आवाज करती है ना, तो बड़ी उनकी आवाज बड़ी मीठी से बड़ी प्यारी लगती है। इसी तरीके से खुदा का कलाम कहता है, भोर को ही, भोर बहुत अच्छा होता है, सुंदर, शांत होता है सब पास। कभी आप बाहर निकल के देखना कि भोर की बात इसलिए बाइबल में की जाती है, बड़ी शांति होती है, आपके मन को मोहने वाली शांति होती है। जेकर हम उठ के कभी, इसलिए खुदा का बात भी कहती है कि जेकर तूने मेरी प्रार्थना करनी है ना मेरे से, तो कौन से टाइम में उठ के कर, between 3 to 5, 3 और 5 के बीच में। उसके बाद फिर शोर शराबा शुरू हो जाता है, लोग कामों पे जाने शुरू हो जाते हैं, और 3 और 5 के बीच में बड़ी शांति वाला वातावरण होता है। उठ के आप प्रार्थना करोगे ना, तो वैसे ही आपके दिल में इतनी आनंद की शांति आएगी, और डायरेक्ट आपका मेल मिलाप भी, डायरेक्ट आपका कनेक्शन भी उस यीशु से हो जाएगा, उस परमेश्वर से हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन सुबह के समय उठ के आप प्रार्थना करें। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। खुदा इतनी बरकत देगा, कह रहा भोर की बात, जेकर भोर में उठ के आप प्रार्थना करनी शुरू करोगे ना, तो जो वचन में लिखा है कि मैं वो बारिश करूंगा, आपके आशीष वाली बारिश करूंगा मैं, और वास्तव में खुदा आशीष वाली बारिश करता है। जिन लोगों ने भी सुबह उठ के प्रार्थना की है, जहां हमने पढ़ा है, सुना है, मैं अपनी लाइफ में इस बात का प्रैक्टिकल कह सकता हूं, वास्तव में खुदा ने, उन्होंने बहुत आशीष से बरकत पाई, बहुत ज्यादा आशीष से बरकत पाई। हालेलुया। वही बारिश करता है खुदा के आशीष वाली बारिश। और लास्ट में मेरा एक वचन है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हर समय, हर दुख और तकलीफ में, और मुझे ये वचन भी बहुत सुंदर लगता है कि जब खुदा कहता है तब खुदा की बात माने, सुने। ये खुदा कहता है कि मैं तुझे संभाल कर रखूंगा, तो खुदा की बात को सुनना है और मानना है। यशाया 41 उर्दू में पढ़ना या 10, आपने यही लिखा हुआ भी है। यशाया की पुस्तक उसका 41 चैप्टर, उसका 10 है। तू मत डर, क्योंकि मैं खुदा का तेरे कलाम साथ, कहता है कि तू मत डर। हाँ जी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। खुदा फिर कहता है कि मैं तेरे क्या हूँ, साथ हूँ। किसके साथ है? हमारे साथ। मेरे और आपके सबके साथ। खुदा कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। रासन न हो, खुदा साथ है तो क्योंकि फिर मैं तेरा खुदा हूँ। क्यों डाला? एक मिनट, जब खुदा साथ है तो फिर क्यों डाला? हाँ जी, फिर से पढ़ना। क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ,
मैं तुझे जोर बख्शूंगा, खुदा मैं तेरा खुदा हूं, तुझे जोर बख्शूंगा, तुझे ताकत बख्शूंगा, तुझे सामर्थ बख्शूंगा मैं। हाँ जी, यकीनन मैं तेरी मदद करूंगा, यकीनन तेरी मैं मदद करूंगा। प्रॉमिस कर रहा है खुदा, करा यकीनन मेरे पे विश्वास कर ला, मैं तेरी मदद करूंगा। और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। कौन से हाथ से खुदा कह रहा तुझे मैं संभाल के रखूंगा? कौन से हाथ से मेरे साथ रहिए? बरकत वाले हाथ से। बरकत वाले हाथ से। कह रहा दाहिने हाथ में मेरे आशीष है, बरकत है, और लेफ्ट साइड में मेरे उम्र है, धन है, उम्र है, पर राइट साइड में मेरे आशीष से बरकत वाला हाथ है, जिससे वो कहता है कि मैं तुझे संभाले रखूंगा, मैं तुझे पकड़ के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इब्रानियों में कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे भूलूंगा, ना तुझे त्यागूंगा। ऐसा परमेश्वर है, ना भूलता। यशायाह 49 की 15 और 16 में पता क्या लिखा है? कह रहा मैंने तेरी तस्वीर कहां गोद के रखी है? अपने हाथ की हथेलियों के ऊपर, हालेलुया। जो हमेशा मेरे सामने रहती है तेरी तस्वीर। हाथों पे खोदी हुई है मेरी और आपकी तस्वीर, उस परमेश्वर ने उसके सामने रहती है, भूलता नहीं है वो कभी। इसलिए तो कहता है कि मैं तुझे, गाना भी है, मैं कभी ना भूलूंगा, ना कभी मैं छोड़ूंगा, ना कभी मैं भूलूंगा, ना कभी मैं छोड़ूंगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, हालेलुया, यीशु मसीह है वफादार। दूध पींदे बच्चे को भूल जाए माँ अगर, दूध पींदे बच्चे को भूल जाए माँ अगर, तरस न खाए वो रहम के बेटे पर, तरस न खाए वो रहम के बेटे पर, अपने हाथों पे कोनी देख सूरत तेरी, अपने हाथों पे कोनी देख सूरत तेरी, कराना तेरा इनकार, कराना तेरा इनकार, कराना तेरा इनकार, हालेलुया, कराना तेरा इनकार। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, हालेलुया, यीशु मसीह है वफादार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु वफादार है। हम और आप बेवफा हो सकते हैं, पर मेरा यीशु कभी नहीं बेवफा नहीं। हम प्रार्थना करें। अब्राहम, इस्हाक और याकूब के खुदा, जिंदे खुदा, मैं एक बार फिर तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूं खुदावंद, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावंद। तो आज तक हम सबको संभाल के रखा है खुदावंद, और आने वाले दिनों में भी खुदावंद तो हमें संभालेगा। जितने भी अजीज आज खुदावंद तेरे घर में बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, मैं सबको तेरे जलाली, तेरे आशीष, तेरे अनुग्रह, तेरे फजल वाले हाथों में सौंप देता हूं खुदावंद। एक स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई है हमारे पास। हमारा बेटा परमवीर इंडिया में गया हुआ है अपने कामों के लिए खुदावंद। जितने भी लोग उसके संपर्क में हैं खुदावंद, उसके काम में जहां में अड़चन आ रही है यीशु, आज फिर से खुदावंद सारी की सारी अड़चनें यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए, ताकि तेरे बेटे के सारे पेपर जो बनने हैं खुदावंद वो बन के खुदावंद वापस यूएसए आने पाए। और जितनी भी दरखास्तें खुदावंद आई हुई है खुदावंद रानी फरजब चर्च के पास, खुदावंद सारी की सारी तेरे वचन में लिखा है, तेरी सारी दरखास्तें, तेरी बेनतियां
मेरे सामने प्रस्तुत की जाए। खुदावन सबकी अरदास बेनतियां मैं तेरे सामने प्रस्तुत करता हूं। खुदावन आज खुदावन जो परिवार पहली बार हमारे बीच में आया हुआ है, उस परिवार को फिर से खुदावन मैं तेरे अनुग्रह तख्त के पास लेके आता हूं, तेरे वारामती शांति वाले तख्त के पास लेके आता हूं। खुदावन तेरे पास वो शांति है खुदावन जो दुनिया शांति नहीं दे सकती। परमेश्वर तेरे पास, यीशु तेरे पास शांति है, इसलिए तू कह के गया था जो शांति मैं तुझे देता हूं वो संसार नहीं दे सकता। खुदावन फिर तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक खुदावन तो आगे आने वाले दिनों में भी संभालना। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि दुनिया की कोई भी बीमारी, कोई वायरस इनको छूने ना पाए। खुदा अपने परम के नीचे को खुदावन तो संभाल के रखना। तेरे कान में ज़बूर में लिखा है कि मैं अपने पैरों के नीचे इनको संभाल के रखूंगा। जब हम तेरे पैरों के नीचे आ जाते हैं तो खुदावन दुनिया के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। खुदा मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ। खुदावन बीते समय में तूने संभाला, आगे भी तूने संभाला। चर्च के एक मेंबर को फिर से खुदावन तेरे आशीष, तेरे बरकत, तेरे सलाली हाथों में सौंपता हूं। खुदावन खास करके खुदावन इनकी दुनियावी जरूरतों को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं। जिन कामों में खुदावन ये हाथ लगाते हैं, जैसे यूसुफ हाथ लगाता था आशीष होती थी, वैसे ही खुदावन इनके बिजनेस को, इनके कामों में जहां जॉब पे भी जाते हैं खुदावन, जिन लोगों के बीच में जो जॉब करते हैं खुदावन, इनका फेवर खुदावन तेरी ओर से होने पाए जैसे यूसुफ के साथ होता था। खुदावन तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद। जलाली पिता तो मेरी प्रार्थना को सुन लिया और कबूल किया। आमीन। आए मेरे बाप जो आसमान पे हैं, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरों के कसूर माफ करते, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा। आमीन आमीन आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पुत्र आत्मा की स्वागता उन तो लेके हमेशा तक वाणी फellowship चर्च के एक मेंबर के साथ, तमाम पास्टर, तमाम भी कलीसिया खुदावन जितने लोग यीशु तेरे नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक तू बादलों पे ना आए सबके साथ होता है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सबको सलाम।